स्वर्ग राज्य में अंकों के आधार पर आत्मिक पशु बांटे जाते थे। कक्षा के टॉपर मॉनिटर बिना एक पल सोचे एस ग्रेड की स्वर्गीय दानव चांदी सर्प चुन लेती है और मैं जो कक्षा में सबसे आखिरी था, मुझे सिर्फ एक F ग्रेड का काला भालू मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद भयंकर ठंड वाला प्रलय आ गया। काले भालू के साथ पृथ्वी अनुबंध करने के बाद मैंने उसकी प्रतिभा ठंड पर नियंत्रण साझा कर ली। लेकिन मॉनिटर द्वारा चुना गया सफेद सांप बड़ा होने से पहले ही प्रलय के पहले दिन ठंड से मर गया। गुस्से में मॉनिटर ने बाकी छात्रों के साथ मिलकर मेरे भालू पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि मेरे सामने ही उसके मांस का हॉटपॉट बनाया गया। गंभीर रूप से घायल मैं बर्फीली आंधी में गिर पड़ा, नफरत और पछतावे के साथ मर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर से उसी दिन लौट आया हूँ जिस दिन आत्मिक पशु चुने जा रहे थे। जब मैं पिछली जिंदगी की तरह काले भालू को उठाने ही वाला था, तभी मॉनिटर अचानक चिल्लाई, रुको। वो अपनी सीट से उठी, एक पूरी तरह सफेद चमकदार शल्कों वाला छोटा सांप उठाकर मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसे मेरी बाहों में ठूंस दिया। फिर उसने अकेले पड़े काले भालू को उठा लिया और बोली, सफेद सांप तुम्हारा, मुझे काला भालू चाहिए। पूरी क्लास ये देखकर दंग रह गई, यहाँ तक कि क्लास टीचर भी असंतुष्ट होकर भौहें चढ़ाने लगे, क्योंकि सफेद सांप इस बार आए सभी आत्मिक पशुओं में सबसे शुद्ध रक्त वाला था। उसकी प्राचीन रक्त रेखा 80% तक थी। कहा जाता है कि वो प्राचीन दानव अजगर का वंशज है, जबकि काले भालू की रक्त रेखा सिर्फ 20% थी और उसकी जाति भी बहुत निम्न थी। दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। फिर भी लियू शाओयन ने सफेद सांप क्यों छोड़ा, कोई समझ नहीं पाया। शाओयन, जीवन साथी आत्मिक पशु चुनना मजाक नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की सीमा तय करता है। जल्दी से शाओफान के साथ बदल लो। लियू शाओयन ने शांत स्वर में कहा। शाओफान को इस सफेद सांप की ज्यादा जरूरत है। मेरे अंक अच्छे हैं, मैं किसी भी आत्मिक पशु के साथ जल्दी प्रगति कर सकती हूँ, लेकिन शाओफान की प्रतिभा सामान्य है। अगर उसे इतना कमजोर रक्त वाला काला भालू मिला तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं स्वेच्छा से उससे आत्मिक पशु बदलना चाहती हूँ। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। सब लोग उसकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित हो गए। टीचर ने भी संतोष से सिर हिलाया। शाओयन, साधना में सबसे महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, भले ही आत्मिक पशु थोड़ा कमजोर हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहेगा। शाओफान, खड़े क्या हो, जल्दी से धन्यवाद कहो। मैंने ठंडी नजर से लियू शाओयन को देखा और सफेद सांप आगे बढ़ाते हुए कहा, नाटक मत करो, मुझे काला भालू ही चाहिए। लियू शाओयन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट झलक गई। उसने काले भालू को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। शाओफान, तुम मुझे परखने की कोशिश मत करो, मैं सच में तुमसे बदलना चाहती हूँ, बस करो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक मेरी कलाई किसी चीज ने कसकर जकड़ ली। एक तेज चुभन हुई। नीचे देखा तो वो छोटा सफेद सांप मुझे काट चुका था। उसके दो नुकीले दांत मेरी त्वचा में धंस गए थे। घाव से खून की बूंदें निकलने लगी। सफेद सांप अपनी दो शाखाओं वाली जीभ से मेरी त्वचा को हल्के से चाट रहा था। कुछ ही पल में उसने मुझसे जबरदस्ती रक्त अनुबंध कर लिया। आसपास से तुरंत फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। देखा, नाटक कर रहा था, कह रहा था कि नहीं चाहिए और चुपके से अनुबंध कर लिया। बेकार इंसान। दोहरा चेहरा। सफेद सांप मुझसे अनुबंध करने के बाद सुस्त होकर मेरी बाहों में ही सो गया। मैंने आसपास की बातें सुनी, मेरा चेहरा ठंडा हो गया। मैं सच में इस बेकार सफेद सांप को नहीं चाहता था, लेकिन अब अनुबंध हो चुका था। मैं चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया। सिर्फ मैं ही जानता था कि ये दिखने में कीमती सफेद सांप आधे महीने बाद एक बेकार बोझ बन जाएगा। मैंने लियू शाओयन की तरफ देखा और अचानक मुझे कुछ याद आया। जिस पल उसने सफेद सांप छोड़कर मुझसे काला भालू छीन लिया, उसी पल मुझे समझ आ गया, वो भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आई है।